अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मैं अम्मार हैदर ज़मान पार्क के अंदर मौजूद है, जहां पर दस्तरखान का सिलसिला भी चल रहा है। लोगों के लिए खाने शाने के इंतजाम भी हैं। यहाँ पर एक खातून मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। क्या लग रहा है आज ये जो इतना खाना शाना बनवा रही हैं, किसके लिए बनाया जा रहा है? जी, आपको जैसा कि पता है कि पीटीआई के जितने भी खान के लिए यहाँ लोग आए हुए हैं, और एक चीज़ बताती चलो, ये फैसलाबाद का कैंप है और हाजी अब्दुल्ला साहब डूमर के नाम से इनका वहाँ आटा भी मशहूर है और ये आटा भी उनकी मिल्स का है। तो यहाँ पे लोगों को नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना खिलाया जाता है। और यहाँ बिल्कुल ये नहीं देखा जाता कि ये आप कौन है, आप पीटीआई की हैं तो आए खाना खाएं। नहीं, जो भी है उनको हाजी साहब बुलाते हैं, वेलकम करते हैं और बड़े अच्छे प्रोटोकॉल के साथ उनको बिठाते हैं, टेबल लगवाते हैं, बल्कि चाबियों में खुद रोटियां रख रख के सर्व करते हैं। तो ये सारा खाना फ्री ऑफ कॉस्ट है? जी, आप पूछिए, जितने भी लोग बैठे हुए डेली यहाँ के खाना खाते हैं बिल्कुल। और ये देख लें कितना खुश नसीब एक अजीम माँ का बेटा है इमरान खान। देखें उसके घर के बाहर, यानी कि जैसे दरबारों में ये क्या कहते हैं, मेले लगे होते हैं जहाँ पे पूड़ियाँ भी मिल रही होती हैं, भटूरे भी मिले जाते हैं। और इस तरह की आपको हर कैंप पे इस तरह ही लगेगा। आप जिस मर्जी कैंप पे चले जाएंगे, जैसा आपको कहेंगे वेलकम जी आया नु जी खाएं आप, यानी कि इस तरह का माहौल बना हुआ है। देखिए कैसी अल्लाह की कुदरत देख लें, समझिए एक वो खुश नसीब एक इंसान है, उसकी हिफाजत के लिए यहाँ लोग बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ कोई भूखा नहीं मर रहा। आपको हर टाइम कुछ ना कुछ मिल रहा है। कल मिनी बजट पेश हुआ है तो मरियम साहिबा ने मिनी बजट देख के कह दिया कि मेरा इस हुकूमत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए मेरी बात सुनो, उनका तो हम कोई उनकी बात करें ना तो हम क्या उनका जवाब दें। देखिए ना, यहाँ छोटे से बच्चे को भी पूछा जाए ना तो वो क्या है, उन्होंने मुल्क में आके क्या कुछ किया, उन्होंने मुल्क में जितना भी हमारे गरीब अवाम का पैसा, ठीक है ना, हम लोग जो मेहनतें हम करें, कमाएं हम, और पैसा हमारा टैक्स है वो लेके जाएं, ठीक है ना, तो वो यानी वो कुछ भी कहेंगे, अवाम को सब पता चल गया है। आपको ना ये अंदाज़ा, हाजी साहब भी आ गए हैं जिनका ये कैंप है, ये अंदाज़ा हो गया कि यह अवाम देख के यहाँ आपको मजदूर भी नजर आएंगे, यहाँ आपको बुजुर्ग भी नजर आएंगे, यहाँ आपको बच्चे भी नजर आएंगे। खान के साथ है। क्या लग रहा है ये जो सारी सिचुएशन आप देख रही हैं, ये कब तक ये सिस्टम चलता रहेगा और आप कब से यहाँ पे मौजूद हैं? डे 1 से हम भी साथ अपने, ये हालांकि ये इनके ये ग्रेटनेस है, ये अंकल सबको खाना बना के देते हैं, हम भी आके अपना हिस्सा डालते हैं। कल को हम ये कह सकेंगे कि हम भी खान के मुश्किल वक्त में हम यहाँ थे, हम खड़े थे खान के साथ, यहाँ मुश्किल वक्त में हम यहाँ पे ना चौकीदारी कर रहे हैं। और लाके हम ये भी कह सकेंगे हमने अपने कैंपों में जाके हमने रोटियाँ भी बनाई, दूसरे कैंप में हलवा पूड़ी भी बनाई, मैंने जलेबियाँ भी बनाई, मैंने भटूरे भी बनाए। कल को मैं ये तो कह सकूँगी कि यहाँ आने वाले लोगों को हमने खाना भी खिलाया। आपने कहा हम चौकीदारी कर रहे हैं, तो चौकीदारी करना तो किसी और का काम नहीं था? जी बिल्कुल, चौकीदारी बिल्कुल ऐसे ही बात है। मतलब ये कि चौकीदारी का मतलब ये है कि चौकीदार तो मालिक बनने की ख्वाहिशात लेके बैठे। जी ऐसा ही वो, हाँ बिल्कुल। लेकिन हम पता क्या, ईमानदार इमाम है खान, ईमानदार एक लीडर की अवाम, यानी कि उसके चाहने वाले वो लोग हैं। आप जहाँ तक बात ले गए हैं ना, वो सारी अवाम को पता है। जो पढ़ी लिखी अवाम भी नहीं है, शऊर आ गया है। खान ने ना अवाम को के अंदर शऊर पैदा कर दिया है कि यानी कि आपके ऊपर जो मुसल्लत कर दिए जाते हैं, चोर डाकू जो है ना हमारे ऊपर जो मुसल्लत हुए हुए हैं, वो ना सबको पता चल गया भाई चोर है। जरा मुझे ये बता दें, वो मुसल्लत किसने किए हैं? वो किसने मुसल्लत किए आपको नहीं पता? खान को इक़्तिदार में लेके अवाम लेके आई उनको, ठीक है ना। और जिस तरह उन्होंने दोबारा खान के साथ इस तरह किया है, ये खान यही तो चाहता है कि इन्होंने वहाँ जाके उन लोगों की गुलामी की है ना, जो अमेरिका कहेगा वही होना है, ठीक है ना। खान भी चाहता है कि हम उनके साथ दोस्ती करें, हम उनके साथ बिजनेस करें, ठीक है ना, बिजनेस बढ़े हमारा बिजनेस, लेकिन वो गुलामी नहीं चाहते। ये अवाम को उन्होंने ये बता दिया। देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको बता रही हूँ, गुलामी वो कर रहे हैं अमेरिका की, वो चाहते हैं कि हम उनकी गुलामी करें, पाकिस्तान उनकी गुलामी करे, ठीक है ना, इन लोगों की। तो हम क्या गुलाम है, यानी मतलब खान ने सही कहना कि हम गुलाम है, जो वो कहे हम करें। जनरल बाजवा पे आर्टिकल 6 का कह रहे हैं लगना है, तो क्या ख्याल है, लग जाएगा? देखिए अगर हम कहेंगे नहीं लगेगा, हम कहेंगे लगेगा, जो तो होगा। ये तो फैसला भी आपको पता है, अवाम में ना इतनी ताकत होती है, इतनी ताकत होती है ना, कुछ भी नहीं हो सकता। ये अवाम जो है ना दोबारा खान को लेके आएगी। बहुत शुक्रिया। कह रही हैं जी अवाम दोबारा खान को लेके आएगी। देखते हैं क्या सिलसिला चलता है, क्योंकि अभी जो रिपोर्ट पेश की गई है वो 76% लोग इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। ख्याल रखिएगा अपना भी, अपने चैनल का इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।